जुजुत्सु काइसेन की कहानी इस एपिसोड के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अचानक से अब टोजी फुशिगुरो की एंट्री हो चुकी है। यस, द लेजेंडरी टोजी, जिसने गोजो तक को बीट कर दिया था और जो मेगुमी का फादर भी है। तो अब जब वो वापस आ गया है तो आखिर वो किसका साइड लेगा? वेल, ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम इस एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजी मेगुमी और इनो के साथ शिबुया वाली वेल के बाहर खड़ा होता है। वो उसे ब्रेक करने के लिए एक जोरदार पंच मारता है। पंच से वेल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन यूजी के पंच के इम्पैक्ट को देखकर इनो शॉक्ड रह जाता है। वो मन में सोचता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये तो मुझे नानामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेगुमी कहता है, जितना हमने सोचा था ये वेल उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले हमें इसका वीक पॉइंट ढूंढ कर वहाँ होल्ड करना होगा। वेल के अंदर जाए बिना हम यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यूजी हैड नो आइडिया अबाउट दिस वेल। इनो से समझाता है कि देखो, ये वेल सॉर्सरर्स को बाहर रोकने के लिए है। हम में से कोई भी इसे डिस्ट्रॉय किए बिना तो अंदर नहीं जा सकता। वेल खुद को सराउंड करके प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, एक तरीके का बैरियर। सो फंडामेंटली जिसने भी ये वेल कास्ट की है वो जरूर इसके अंदर है। यूजी को पास्ट में हराजुकु का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ वेल कास्ट करने वाला वेल के बाहर था। वो इनो को बताता है एंड दैट्स व्हेन इनो रियलाइजेस कि हाँ, यू आर राइट। कई बार कुछ कर्स यूजर्स वेल कास्ट करके उसके अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर ही रहते हैं। बाहर रहने से रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है, उन्हें ढूंढना और हराना आसान हो जाता है, पर इससे उनकी वेल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब समझा कि तुम्हारे इतने सॉलिड पंच के बाद भी वेल डैमेज क्यों नहीं हुई? मेगुमी इंटरप्ट्स एंड सेज, मतलब जितनी ऑब्वियस जगह पर ये लोग छुपे होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी वेल स्ट्रॉन्ग होगी, राइट? एंड दैट्स व्हेन तीनों एक साथ उनके सामने शिबुया सेंट्रल टावर की तरफ देखते हैं कि ये लोग हो ना हो वही हैं। इसके बाद तीनों उसकी ऑपोजिट बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक नेल दिखती है जिससे वेल कास्ट की गई थी। इनो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर फिर भी वेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। एंड दैट्स व्हेन इनो रियलाइजेस कि सिर्फ एक नहीं दो और नेल्स है जो कि जिसने वेल कास्ट की है उसी के पास ही होगी। यहाँ हम तीन नए कैरेक्टर्स को देखते हैं जो शिबुया सेंट्रल टावर के ऊपर खड़े थे, जिन्होंने ये वेल कास्ट की है। ग्रैनी ओगामी, उसका ग्रैंडसन और अवासाका, ये तीनों इविल कर्स यूजर्स हैं। तीनों आपस में बात करते हैं कि क्या लगता है ये हमें ढूंढ पाएंगे? खैर, ढूंढ भी लिया तो हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी नीचे का पूरा फ्लोर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस से भरा है, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई वो ऊपर आ पाएंगे। एंड दैट्स व्हेन वी सी कि यूजी और मेगुमी एक शार्प थ्रेड से अवासाका पर अटैक करते हैं। यूजी उसे थ्रेड में लपेट कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। थ्रेड के सहारे हवा में झूलते हुए सामने वाली बिल्डिंग में घुसकर थ्रेड काट देता है ताकि अवासाका नीचे गिर जाए। अपेरेंटली इनो बिल्डिंग पर ग्रैनी ओगामी और उसके ग्रैंडसन के सामने टेरेस पर था। उधर मेगुमी और यूजी के सामने जमीन पर अवासाका पड़ा हुआ था। मेगुमी यूजी को बोलता है कि चाहे ये एक सॉर्सरर ही क्यों ना हो, पर ये 41st फ्लोर से नीचे गिरा है और इसकी बॉडी पर कोई भी खरोच नहीं। समथिंग इज फिशी। और फिर गुस्से में मेगुमी अवासाका को आवाज लगाता है कि ए, नाटक बनकर अपना और उठ जा। अवासाका गेट्स अप बट डिसअपॉइंटेड कि क्या यार, आजकल के बच्चों को बड़ों से कैसे पेश आते हैं पता ही नहीं। हियर्स व्हेन मेगुमी यूजी को बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यूजी सुपर कॉन्फिडेंट वाज लाइक डोंट वरी, इसको तो अभी हराते हैं, इट वोंट टेक लॉन्ग। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नानामी और इनो साथ लंच कर रहे थे। नानामी इनो से बोलता है कि तुम मुझे इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं ही तुम्हें ग्रेड 1 सॉर्सरर के लिए रिकमेंड करूं? तुम जिस तरह परफॉर्म कर रहे हो और जैसी तुम्हारी कर्स टेक्निक है, तुम तो खुद ब खुद सेमी फर्स्ट ग्रेड के लिए इजीली प्रमोट हो जाओगे। इनो नानामी से कहता है, मुझे लगता है हर सही चीज सही तरीके से होनी चाहिए, स्पेशली हमारे जैसे प्रोफेशन में। मैं इतना भी ब्राइट नहीं हूँ। कई बार तो मुझे कुछ सिचुएशंस में समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए, और तब मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि अगर नानामी मेरी जगह होते तो वो क्या करते। एंड दैट्स हाउ आई गेट माय आंसर। आपके एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल के बिना मेरे फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने का मेरी नजरों में कोई मतलब नहीं है। हियर्स व्हेन वी कम टू नो कि इनो के लिए नानामी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आइडल है, एक रोल मॉडल है। ही रियली लुक्स अप टू हिम। इसलिए जब लास्ट एपिसोड में नानामी ने उससे कहा था कि यूजी और मेगुमी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, तब इनो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया था दैट नानामी ही इज काउंटिंग ऑन मी। बाय द वे, इफ यू मिस्ड एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन, डू गो एंड वॉच इट। एनीवेज, आगे हम देखते हैं कि इनो इसी थॉट से ड्रिवन होता है और सोचता है कि अब मुझे इन्हें हराकर फाइनली ग्रेड 1 सॉर्सरर बनना ही है। ग्रैनी ओगामी को उसके ग्रैंडसन ने गोद में उठाया था। ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर। इनो अपना पहला अटैक करता है, ऑस्पिशियस पीस सामान नंबर 1। स्ट्रेंजली अटैक को डॉज करने के बावजूद भी ग्रैंडसन के हाथ पर डैमेज तो पहुंचता ही है। वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये कैसी नेट टेक्निक है। एंड हियर्स व्हेन ग्रैनी को इनो की कर्स टेक्निक समझ आ जाती है। वो अपने ग्रैंडसन को बताती है कि ऑस्पिशियस पीस समन एक ऐसी टेक्निक है जिससे इनो सिर्फ हम
हमसे अपना फेस छुपाकर एक स्पिरिचुअल मीडियम बन सकता है और 4 ऑस्पिशियस बीस्ट की पावर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, यानी कि उन चारों बीस्ट को समन करके उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। इसे हम एक तरह का एक्सॉर्सिज्म भी कह सकते हैं। ग्रैंडसन ये सुनकर हैरान होता है कि वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद इनो फिर अपने सेकंड बीस्ट को समन करता है और तभी सोचता है कि नानामी ने यूजी और मेगुमी को मेरे भरोसे छोड़ा है, वो उधर अकेले अवासाका के साथ है, पर मैं यहाँ इन दोनों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। बेस्ट यही होगा कि इन्हें जल्दी से खत्म करके मैं यूजी और मेगुमी के पास पहुंचता हूँ। एंड देन वो इन दोनों पर अपना सेकंड अटैक करता है। उधर मेगुमी और यूजी मिलकर अवासाका पर बैक टू बैक एक साथ अटैक कर रहे थे। मेगुमी अपने शिकिगामी डिवाइन डॉग को समन करता है, यूजी अपने फुल फोर्स से अवासाका को मारता है, पर अवासाका को एक खरोच तक नहीं आती। इनफैक्ट इन रिटर्न वो एक चाकू से यूजी पर अटैक करता है, जिससे उसके पेट पर चोट भी लगती है, पर यूजी इन रिटर्न उसे एक पंच मार ही देता है। मेगुमी तुरंत अपने फ्रॉग शिकिगामी को रिलीज करता है और अवासाका को दूर फेंकता है और यूजी के पास पहुंचता है। सेज, अरे तुम ठीक तो हो ना? यूजी इज लाइक, डोंट वरी, जस्ट अ स्क्रैच। हियर्स व्हेन मेगुमी थिंक्स कि डिवाइन डॉग के क्लॉ से तो स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट्स की भी धज्जी उड़ जाती है। यूजी भी सोचता है कि यार मैं इतने पावरफुल पंचेस से इस पर अटैक कर रहा हूँ, पर इसे कुछ भी नहीं हो रहा, इसे एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अपेरेंटली अवासाका इन दोनों को ऐसे फाइट करता देख इम्प्रेस होता है कि सॉर्सरर्स का फ्यूचर ब्राइट है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इस लायक तो हैं कि मैं अवासाका इन्हें मारूं। उधर हम देखते हैं कि इनो की टेक्निक का पता चलते ही ग्रैनी जमीन पर बैठकर कोई तंत्र मंत्र पढ़ रही होती है। उसका ग्रैंडसन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा था। इनो ग्रैंडसन पर बैक टू बैक अटैक करता है, उसे मारता है, पर वो ग्रैंडसन वहां से हिलता तक नहीं, एज इफ वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, पर ग्रैनी को वो कुछ नहीं होने दे सकता। इनो रियलाइज करता है कि ये ग्रैंडसन, जैसा कि मैंने सोचा था, बहुत ही वीक है, मर भी सकता है, बावजूद इसके इस बूढ़ी औरत को मुझे छूने भी नहीं दे रहा। यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर वो क्या है? और तभी इनो देखता है कि अरे बाप रे, इसका ऑरा चेंज हो रहा है। ग्रैनी कहती है, वी आर ऑल सेट नाउ। इनो समझ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उस पर एक और बीस्ट अटैक करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रैंडसन एक कैप्सूल निकालता है और उसे खा जाता है। एंड टू आवर सरप्राइज ग्रैनी कहती है, टोजी जेनिन, और वो ग्रैंडसन इनो के अटैक को पहली बार सिर्फ अपने हाथ से रोक लेता है। एंड हियर्स व्हेन शॉकिंगली वी सी ग्रैंडसन टोजी फुशिगुरो में बदल जाता है। जी हाँ, टोजी जिसे गोजो सालों पहले मार चुका है, अब दोबारा ग्रैंडसन की बॉडी में आ चुका है और जिंदा हो चुका है। कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। December 7th, 1989, द डे कोजो सातोरो वाज बोर्न। यहाँ हम एक बाप बेटी को देखते हैं। बेटी अपने फादर से बोलती है कि डैड, मेरी यूनिफॉर्म कैसी है? स्कूल जाने के लिए आई एम ऑल सेट। हर फादर सेज, देखो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल, बस एक बात का ध्यान रखना कि अपनी माँ की तरह मत बनना। शी वाज लाइक, व्हाई डू यू हेट मॉम? बोलता है, नहीं, आई डोंट हेट हर, बट उसने मुझ पर चीट किया था ना, सो। और तभी उसकी बेटी उसके नेक पर अटैक करके उसे मार देती है। हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी बेटी नहीं, बल्कि यही ग्रैनी ओगामी थी। मरने से पहले वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है? शी सेज कि मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे एक बॉडी की जरूरत थी। वैसे तुम्हारी बेटी मरने के पहले अपनी माँ को याद कर रही थी। सेम टाइम वी सी यंग अवासाका, जो 2 इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी बॉडी के साथ चीर फाड़ कर रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था। सो बेसिकली इनकी हिस्ट्री ये है कि ग्रैनी ओगामी और अवासाका साथ मिलकर काम करते थे। दे वर इविल सॉर्सरर्स। ग्रैनी तंत्र मंत्र कर काला जादू कर सकती थी, किसी को भी मार कर उसका रूप ले सकती थी। ये लोग जादू टोने से लोगों को मारते, उनके पैसे लूटते और इस तरह अपना गुजारा कर रहे थे। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था अंटिल सातोरो कोजो वाज बोर्न। एक दिन कोई ग्रैनी और अवासाका को कोजो की बाउंटी देता है। कोजो बचपन में ही इतना खतरनाक था कि इविल सॉर्सरर्स की उससे फटी पड़ी थी। बचपन में ही उसके ऊपर 100 मिलियन येन से ज्यादा की बाउंटी थी, जो उसे मारता पैसे उससे मिल जाते। सो ग्रैनी और अवासाका जाते हैं। तब कोजो लगभग 6-7 साल का था। कोजो नीचे सड़क पर से गुजर रहा था जब पहली बार इन दोनों ने उसे देखा। ग्रैनी ऊपर कॉफी शॉप में थी और ऑपोजिट ब्रिज पर अवासाका। पर गोजो को देखते ही, उसकी एनर्जी सेंस करते ही दोनों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं कि भाई ये गोजो है, इसके रहते तो हमें छुप कर रहना पड़ेगा। गोजो दूर से ही उन्हें सेंस कर लेता है, सिर्फ एक लुक देता है कि मुझे घूर क्या रहे हो यू लिटिल रास्कल्स। दोनों ग्रैनी और अवासाका उसके बाद उल्टे पैर वहां से भागते हैं और गोजो के डर से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो हुआ यूं कि गोजो के पैदा हो जाने से जुत्सु सॉर्सरर्स का पल्ला भारी हो गया था। पावर बैलेंस में एक ऐसा शिफ्ट आया कि सारे बुरे लोगों की हालत खस्ता थी। यही कारण था कि गोजो के प्रेजेंस की वजह से कर्स स्पिरिट्स को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और पावरफुल होना पड़ा। इन शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ गोजो की वजह से जुत्सु सॉर्सरर्स सुप्रीमली ओवरपावर्ड हो गए थे और इतने सालों से डोमिनेट कर रहे थे।
कहानी यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अवासाका अपना वही केयर फ्री गोजो से पहले वाला टाइम याद करता है एंड ही सेज बस अब बहुत हुआ, आई विल नेवर गेट रिटायर, मैं कमजोरों को मारूंगा अंटिल आई डाई। और ये बोलते हुए वो मेगुमी से फाइट कर रहा था। मेगुमी जोर से उसके फेस पर मारता है पर तब भी डैमेज तो छोड़ो उसे एक स्क्रैच तक नहीं लगता। यूजी बोलता है कि यार ये क्या आदमी है, बात इसके अब स्ट्रॉन्ग होने की है ही नहीं, कुछ तो और लोचा जरूर है। मेगुमी मन में सोचता है कि इसकी कर्स टेक्निक की वजह से इसे चोट नहीं लग रही, पर क्या है इसकी टेक्निक, डैमेज नलिफिकेशन? नहीं, लगता तो नहीं। और तभी मेगुमी जोर से उसे चिल्लाता है कि हे तुझे मालूम है ना कि गोजो सातोरो यहाँ शिबुया में है, वेल फाउंडेशन को यहाँ छोड़कर भाग सकता है तो भाग जा उनके आने से पहले। अवासाका वाज लाइक वाह, अच्छी कोशिश थी मुझे ब्लफ करने की, गोजो सातोरो को सील कर लिया गया है। तुम में से ही एक चिल्ला चिल्ला कर कोई थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, तभी तो मैं बाहर घूम रहा हूँ। अगर गोजो सेफ होता, बाहर होता, तो मैं यहाँ नहीं अपने घर पर सो रहा होता। Here's when मेगुमी रियलाइजेस कि मैंने जो सोचा था वो सही है। He can't beat गोजो सेंसे, मतलब डैमेज नलिफिकेशन जितनी पावरफुल टेक्निक तो इसकी हो ही नहीं सकती। यूजी मेगुमी से यहाँ बोलता है फुशिगुरो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, पर कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। मेगुमी इज लाइक शट अप। इसके बाद वो अपने रैबिट शिकिगामी फ्ली हेड्स को समन करके उस पर एक अटैक करता है। उसके रैबिट्स अवासाका को धक्का देते हुए पास हो रहे होते हैं और उसे कवर कर लेते हैं। यूजी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। यूजी को पीछे पुल करता है और कहता है यूजी मुझे इसकी टेक्निक का पता चल गया है। अपेरेंटली उधर इनो को रियलाइज होता है कि जादू टोने से बुढ़िया ने अपने ग्रैंडसन को किसी और में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वो सोचता है पर ये है कौन, कोई फेमस सॉर्सरर है क्या? ये जो कोई भी है पर इसे देखकर समझ आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली वी सी अ यंग टोजी फुशिगुरो। इनो अपने फोर्थ बीस्ट को समन करता है पर इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, टोजी विद इन मिली सेकेंड्स उसके पीछे था। इनो को समझ ही नहीं आता कि ये तो अभी यहाँ था, मेरे पीछे कैसे? इससे पहले कि इनो कुछ सोच समझ पाता, टोजी उसे एक पंच मारता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और सिर्फ एक हाथ से उस पर नॉन स्टॉप अटैक करता है। जमीन खूना खून और जमीन पर इनो का मास्क। टोजी फुशिगुरो का हमने अब तक जितना भी देखा, वी कंक्लूडेड दैट ही इज सच अ बैड एस विलन। फिर चाहे वो गोजो से उसकी फाइट हो या टेंगिन की वेसल रिको मिनाए का असैसिनेशन। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि टोजी हमेशा से इतना बुरा नहीं था। उसका एक बहुत ही पेनफुल पास्ट है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने सोचा भी नहीं होगा कि टोजी की डार्क हिस्ट्री कितनी ज्यादा पेनफुल और ब्रूटल हो सकती है और हेविली रिस्ट्रिक्शन कितना ज्यादा ब्रोकन हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि अवासाका को चारों तरफ से मेगुमी के रैबिट शिकिगामी ने कवर कर लिया है। वो ये सोचता है कि अच्छा इतने सारे रैबिट्स, मतलब ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसकी आड़ में मुझ पर अब एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे। और तभी मेगुमी मैक्स एलिफेंट शिकिगामी से अवासाका पर अटैक करता है, बट अवासाका वो एलिफेंट को अपने हाथों से ही रोक लेता है। नेक्स्ट मोमेंट ही मेगुमी अपनी टेक्निक अंडू करता है और एलिफेंट्स डिसअपियर हो जाते हैं। अवासाका वाज लाइक ये क्या है, कभी रैबिट्स कभी एलिफेंट्स अपीयर हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। इफ यू आर अ मैन बी क्लियर एंड डिसाइड, अटैक करना है तो अटैक कर। मेगुमी वाज लाइक दैट्स नॉट माई स्टाइल। और फिर वो यूजी की तरफ देखता है। यूजी ने कार को उठा रखा था और फिर जोर से कार फेंक कर अवासाका पर अटैक करता है। ये देख कर अवासाका की हवा टाइट हो जाती है कि बाप रे ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे डर लग रहा है। वो जैसे ही कार हटाता है उसके बाद मेगुमी और यूजी दोनों एक साथ मिलकर फाइनली उस पर अपना लास्ट अटैक करते हैं। उन दोनों को देखकर अवासाका सोचता है अच्छा तो ये इनका फिनिशिंग ब्लो है, पर इन्हें तो मेरी टेक्निक के बारे में पता ही नहीं। मेरी इनवर्स टेक्निक है, ये लोग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करेंगे मुझे उतनी धीरे लगेगा और जितना वीक अटैक करेंगे मुझे उतना ज्यादा डैमेज होगा। आने दो, आज तक कोई भी अपने फिनिशिंग ब्लो के बाद मेरे काउंटर अटैक से बच नहीं पाया। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वी सी कि अवासाका पहली बार इनके अटैक को डॉच नहीं कर पाता एंड इट डिड हिट हिम हार्ड। सो बेसिकली 2 मिनट पहले जब मेगुमी ने यूजी को पुल किया था उसे अवासाका की टेक्निक के बारे में पता चल चुका था। इन दैट मोमेंट मेगुमी ने यूजी को अपडेट किया कि इसकी टेक्निक इनवर्स है। देखो इसने रैबिट्स को तुरंत नहीं रोका क्योंकि इसे पता था कि फ्ली हेयर एक वीक टेक्निक है और वीक अटैक उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता था। अब समझे कि बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद इसे क्यों कुछ नहीं हुआ। यूजी वाज लाइक धीरे मारने से ज्यादा डैमेज होगा, मतलब हम इसको एक फॉरवर्ड फ्लिक से खत्म कर सकते हैं। मेगुमी कहता है नहीं, बात सिर्फ इनवर्स फोर्स की नहीं है, इतने वीक अटैक से चोट नहीं पहुंचेगी उसे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ हवा के झोंके से ही मर जाता। मतलब ये कि इसकी टेक्निक की एक रेंज है, लोवेस्ट और हाईएस्ट, और ये रियल टाइम में हमारे अटैक के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए अब तक खुद को डिफेंड भी कर पाया। यूजी ये सुनते ही बोलता है कि समझ गया, मतलब अब हमें इसे एक साथ अटैक करना होगा, एक वीक अटैक और एक पावरफुल अटैक एक ही टाइम पर। मेगुमी वाज लाइक यस बट वी डू नीड टू ब्लफ हिम, कि हम तो इसे जोर से ही मारेंगे, स्ट्रॉन्ग अटैक ही करेंगे। उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी टेक्निक का पता चल चुका है। मैं वीक अटैक करूंगा, फ्रॉक शिकिगामी, और तुम एक जोरदार पंच मारना। और यही था मेगुमी और यूजी का फिनिशिंग ब्लो जिससे अवासाका डिटेक्ट नहीं कर पाया। वो शॉक्ड कि इन दोनों ने आखिर इसकी टेक्निक को कैसे डिटेक्ट किया, बट अंटिल देन
एंड मेगुमी और यूजी ने उसे खूना खून कर दिया था। अवासाका तब भी हार नहीं मानता, टेक्निक अंडू करके यूजी पर एक बार फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट टू हिज सरप्राइज यूजी एंड मोमेंट पर अटैक से पहले रुक जाता है। अवासाका जज ही नहीं कर पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि ये वीक अटैक करेगा या स्ट्रॉन्ग अटैक। और बस तभी उसी मोमेंट जब अवासाका ब्लैंक अनप्रिपेयर्ड होता है, यूजी उसे एक जोरदार पंच से डिफीट कर देता है। एंड फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम मेगुमी यूजी को कॉम्प्लीमेंट करता है, सेज यू आर सरप्राइजिंगली क्विक एंड स्किलफुल एंड आर क्यूट। यूजी वाज लाइक रियली, और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।